हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, जिन क्वेश्चंस में परवलय आ जाता है, जिन क्वेश्चंस में परवलय अगर आ जाता है वो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में दोनों ही आपके परवलय हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पता है आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax इस तरीके से पूछ लिया जाता है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसमें ए नहीं आता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x पूछ लिया जाएगा या एक्स स्क्वायर बराबर 4y पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आज इसी दोनों पर बेस्ड होंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है परवलय के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिए गए परवलय उनको नोट कर लेंगे। सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे दिए गए परवलय। जो परवलय को नोट कर दीजिए। एक है y बराबर एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। दूसरा है y स्क्वायर बराबर x, ये दो बोल दीजिए। देखिए इस टाइप मार्किंग होती है, यानी कि हर एक चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम बनाने का भी नंबर आपको दिए जाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं इसका, बहुत आराम से इसका डायग्राम हम बनाएंगे। देखो बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इसको हम। सबसे पहले एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया है, हम सब जानते हैं ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। ओके, पहले वाले को हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ना y बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो आप याद रखिएगा कि x का मान नेगेटिव रखो या x का मान रखो पॉजिटिव। दोनों ही केस में आपको y का मान कैसा मिलेगा। अगर मैंने x का मान नेगेटिव रखा तब भी y का मान मिलेगा मुझको पॉजिटिव। और पॉजिटिव y एक्सिस मेरी कहाँ होगी भैया, इस साइड में पॉजिटिव y एक्सिस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ग्राफ इन दोनों के बीच में बनेगा। बात समझ में आ गई, मेरा ग्राफ इन दोनों के बीच में बनेगा। तो मैं उसे ईजिली अब बना सकता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहला वाला ग्राफ बनाते हैं अपना। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ इतना कि इसको यहाँ से टच करते हुए निकालना है। ये हो गया आपका पहला। अब ये मूल बिंदु को टच करेगा, क्योंकि देखो x का मान 0 रखने से y का मान भी 0 आ जाएगा ना। तो ये मूल बिंदु को टच ज़रूर करेगा। इसका मतलब ये है कि इसको टच करता हुआ बनाना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। एक हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं दूसरा अपना। यहाँ पर है y स्क्वायर बराबर x है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं y का मान, यह y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर बराबर x है ना, तो अगर मैं y का मान ना निगेटिव रखूँगा तब भी मुझे x का मान पॉजिटिव मिलेगा, और y का मान अगर मैं पॉजिटिव रखूँगा तभी मुझे x का मान पॉजिटिव मिलेगा। तो कुल मिलाकर x पॉजिटिव मेरा इस साइड में होगा, x पॉजिटिव मेरा इस साइड में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ग्राफ इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में मेरा ग्राफ आ जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। ये मैंने बना लिया। क्या ये ग्राफ मूल बिंदु को टच करेगा? तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान भी 0 हो जाएगा ना। तो x का मान रखने से 0, y का मान भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल बिंदु को टच ज़रूर करेगा। तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये मूल बिंदु से टच होता हुआ हमें दिख जाए। ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका जो है डायग्राम कंसीडर कर लिया है। अब इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल आया है उसका हमें आंसर्स निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है। यानी कि ये वो भाग है जिसका क्षेत्रफल क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इसमें ना कुछ नहीं करना होता है कि आपको लिमिट फाइंड करनी है, चाहे एक्स की कर लो चाहे वाई की फाइंड कर लो। देखो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक बस, और डॉट 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 डॉट, ये तो तुम्हें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x का मान फाइंड करना है। एक लिमिट तो क्लियर हो चुकी है कि दोनों हमारे वक्र 0 पर कट कर रहे हैं और एक कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग x का मान फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों जो हमारे पास समीकरणें हैं इनको हल करके x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। याद रखिएगा, अगर y का निकालना चाहते हो तो फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर डॉट 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 y के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम काम कर रहे हैं x के लिए। तो अब यहाँ पर x का काम करना है। तो आप लोगों ने क्या काम करा, जो y का मान है ना वो इस वाले समीकरण के अंदर रख दिया, यानी कि समीकरण 1 व 2 से आपने क्या काम करा, जो y का मान है ना एक्स स्क्वायर वो यहाँ रख दिया, y का मान एक्स स्क्वायर रख दिया। लेकिन इस वाले y पर तो पहले से भी स्क्वायर था, तो इसको पे स्क्वायर फिर बन जाएगा। बराबर में कौन है इसमें? x है भैया। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा x की पावर 4 बराबर x की पावर 4 माइनस x बराबर 0 कर देते हैं। इसके बाद देखिए
x कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। x की पावर 3 के फैक्टर कर लेते हैं, हम जानते हैं वो था ना एक फॉर्मूला x की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, कुछ याद आ रहा है? a माइनस बी करते थे, फिर a स्क्वायर ऐसे बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दिया करते थे ना, तो उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। तो x माइनस 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, माइनस वाले में बाहर माइनस आता है, बाकी सारे प्लस बन जाते हैं बराबर 0। इनका यहाँ से मान निकाल लेंगे। एक बार ये देखो x का मान 0 प्राप्त होगा, एक बार ये वाला फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा, लेकिन ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो आया 0 x का मान, एक आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है 0 तो यहाँ होगा, लेकिन x का मान 1 जो है यहाँ होगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 1,0, यानी कि x का मान इस पॉइंट से और यहाँ तक x का मान मिलेगा आपको 1। तो फाइनली हम लोगों ने लिमिट फाइंड कर ली है अपनी, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाहे तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल लिखकर काम शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। वो आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं। फाइनली अब रिजल्ट निकल कर आ गया है, लिमिट हमारे पास आ चुकी है x का मान 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, जो कर्व मेरा ऊपर से जा रहा है ना, एक्चुअली में वो कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर x है। सॉरी नीचे जो जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर वाला ना, ये वाला वाई स्क्वायर बराबर है, ये वाला जो रिजल्ट है मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो इनमें क्या होता है, जो कर्व ऊपर से आता है ना उसको पहले लिखते हैं, जो नीचे से जाता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, इन बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई सा भी आगे पीछे रख दीजिएगा, बस फ़र्क आएगा तो माइनस का, और क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता है, ये बात भी क्लियर है। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से निकालेंगे y का मान तो चला जाएगा इधर, ये जो पावर है ना ये y बराबर बन जाएगी √x, ठीक है। तो ऊपर से हमारा जा रहा है ये वाला वाई स्क्वायर वाला, तो यानी कि हमारे पास लिमिट 0 से लेकर 1 आ गई है। y1 का मान √x हो गया और y2 का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। y का मान निकाल लिया आपने y1 y2 के, कोई से भी आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ओके। अब इनका हमें करना समाकलन, चाहे तो अलग अलग कर लो चाहे एक साथ ही कर लो। तो एक साथ कर लेते हैं हम लोग समाकलन, क्योंकि समाकलन बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका समाकलन ईजिली हम कर सकते हैं। चलिए इसका कैसे होगा समाकलन, पावर में एक जोड़ेंगे, जितना रिजल्ट बनकर आएगा उससे ही हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स की पावर 3/3 बन जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1 हो जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद लिमिट हम लोग लगा देंगे। ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 3/2, नीचे कितना बनेगा 3/2, माइनस एक्स की पावर 3/3, लिमिट 0 से लेकर 1, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर एक बार और चलो मैं लिख देता हूँ, ये 2/3 बन जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर 3/3, लिमिट 0 से लेकर 1। अपर लिमिट लगाइए, 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ x का मान 0 लगूंगा, यहाँ 0 लगूंगा, कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 0। तो अपर और लोअर लिमिट हम लोग लगा लिए, फाइनल रिजल्ट आ गया 2/3 माइनस 1/3, तो ये आपका बना 3, ये 2 माइनस 1, फाइनल रिजल्ट बन गया 1/3। ये होता है वर्ग इकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस जैसे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।